नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराब तस्करों का पीछा करते समय होम गार्ड जवान की दुर्घटना में हो गई मौत। 112 के ड्राइवर को आपसी विवाद में मार दी गई गोली, डॉक्टरों ने किया गोरखपुर रेफर। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का हुआ प्रयास, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोरे में डकैती के दौरान परिवार पर जानलेवा हमला, युवती गंभीर रूप से घायल। महावीरी अखाड़ा को लेकर पुलिस ने की मीरगंज में खास बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास आज सुबह एक बहुत बड़ी वारदात हो गई। बताया जा रहा है कि शराब तस्करों का पीछा करते समय एक होम गार्ड जवान की गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें होम गार्ड जवान की मौत हो गई और अन्य कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह गुप्त सूचना के आधार पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के क्षेत्र में उत्पाद पुलिस की टीम जब शराब तस्करों का पीछा कर रही थी, उसी वक्त एक मोटरसाइकिल से जा रहे होम गार्ड जवान की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे होम गार्ड जवान के सर पर गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आज सदर एसडीपीओ प्रांजल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, बिशंबरपुर थाना अंतर्गत एक्साइज टीम के कुछ होमगार्ड जवानों द्वारा प्रातःकालीन शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कि उनके द्वारा यह सूचना प्राप्त की गई कि इंजीनियरिंग कॉलेज बिशंबरपुर के पास कुछ शराब तस्कर वहां से आवागमन कर रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए लोगों ने शराब तस्करों का पीछा किया और वाहन अनियंत्रित हो जाने की वजह से वहां पे गिर गए और जिससे कि उनके सिर में चोट आई और घटना स्थल पर ही होमगार्ड जवान अभिषेक शर्मा की वहां घटना स्थल पे मृत्यु हो गई। उन्हें जब हॉस्पिटल लाया गया तो कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि उनके सिर में गोली मार दी गई। हम लोगों ने चिकित्सक से बात की और अभी तक के जांच में इस बात की पुष्टि एकदम नहीं हुई है और साथ ही साथ पुलिस द्वारा घटना स्थल के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे और अन्य तकनीकी और मानवीय अनुसंधान करते हुए लोगों की पहचान की जा रही है और घटना स्थल में किस परिस्थिति में यह घटना हुई, कैसे घटना हुई, इस बारे में जांच की जा रही है। इस घटना में मृत होमगार्ड के जवान अभिषेक शर्मा, जो कुचायकोट के बंगाल खाड़ के बादशाह शर्मा के पुत्र हैं, उनके परिजनों ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया हादसा नहीं लग रहा है, इसमें कोई साजिश की आशंका है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और मृतक को न्याय दिया जाए। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित तमाम अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से अनुसंधान किए और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची तथा फॉरेंसिक तरीके से भी इस मामले की जांच पड़ताल की गई है और जल्द ही सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को भी खंगाल कर शराब तस्करों की पहचान की जा रही है, ताकि इस पूरे कांड का उद्भेदन किया जा सके और इस मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो सके। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा में एक पुलिस कर्मी को आपसी विवाद में गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि घायल पुलिसकर्मी 112 में चालक के पद पर काम कर रहे थे। चूंकि यह सेना से रिटायर हुए थे, इसके बाद इन्होंने डायल 112 में ड्यूटी ज्वाइन किया है और बिशंभरपुर थाना में इनकी तैनाती है, जहां 112 पर अपनी सेवा देते हैं। घायल का नाम उमेश पांडे है, जो चमनपुरा के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि उनके पटीदार पिंटू पांडे को पैतृक जमीन बेचवाने को लेकर ग्राहक खोजने के लिए बोला गया था और इसकी जानकारी उमेश पांडे को हुई, जिसके बाद पूछताछ शुरू हुआ और विवाद हो गया। इसी क्रम में पिंटू पांडे के द्वारा उमेश पांडे पर गोली चलाई गई। गोली उमेश पांडे के गाल पर लगी है, बाल बाल उनकी जान बची है। घायल उमेश पांडे को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। इस मामले में एसडीपीओ सदर 2 से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पूरे कांड के संदर्भ में बताया। बैकुंठपुर थाना में एक गांव है चमनपुरा। उमेश पांडे वहाँ के निवासी हैं, जो कि सैप से रिटायर्ड हैं और अभी वर्तमान में वो बिशंबरपुर में 112 के ड्राइवर हैं, चालक हैं। वो
कल शाम में घर आए थे, संध्या में अपने पड़ोसी गोविंदा और पिंटू है, उससे कोई जमीन बिक्री को लेके जाके बाताबाती करने लगे, जिसमें बहस बढ़ गई और मारपीट की घटना हुई। मारपीट के ही क्रम में पिंटू द्वारा एक फायर किया गया, जो कि उनको उमेश पांडे को लग गया है, जो जख्मी हो गए हैं और बेहतर इलाज के लिए वो अभी गोरखपुर में है। पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस लगातार संज्ञान में लेके कांड दर्ज कर लगातार छापामारी की जा रही है। अविलंब अभियुक्त पकड़ा जाएगा। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची की मां ने थाने में आवेदन देकर इसकी जानकारी दी। इस मामले में जैसे ही पुलिस को दुष्कर्म के प्रयास की जानकारी हुई तो नामजद आरोपी को पुलिस ने छापेमारी करते हुए 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में सदर एसडीपीओ 2 से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, थाना के करतारपुर गांव में आरोपी मंजूर आलम द्वारा एक 8 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर उनके साथ अश्लील हरकत किया गया। पुलिस को आवेदन प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज कर 24 घंटा के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है एवं जेल भेजा जा रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के मलचौर गांव में एक डकैती की वारदात हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान अपराधियों ने परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घर की बेटी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज चल रहा है। घायल बच्ची का नाम मधुमाला कुमारी है। थाने में पीड़ित परिवार ने आवेदन दिया है। इसमें घायल बच्ची के पिता राजमंगल यादव, मां बिंदु देवी और बहन माया मुनि तथा चाचा पतरू यादव घर में बातचीत कर रहे थे। तभी पड़ोसी पप्पू उर्फ हेमंत यादव, उसके पिता राम अवध यादव और पुत्र यशवंत यादव हथियार लेकर घुस गए और परिवार के लोगों पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान घर का सामान, रुपए इत्यादि लूट लिए गए। इस मामले में अब पीड़ित परिवार के आवेदन पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले में आपसी विवाद के एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही इस कांड का उद्भेदन करने की बात बताई जा रही है। इधर महावीरी अखाड़ा को लेकर पुलिस अलर्ट है। जगह जगह शांति समिति की बैठक हो रही है। ऐसे में मीरगंज में भी पड़ने वाले महावीरी अखाड़ा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और मीरगंज में अखाड़ा समितियों के साथ बैठक की गई, जिसमें एसडीएम और एसडीपीओ सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। पूर्ण रूप से अधिकारियों ने धारदार हथियार, ऑर्केस्ट्रा, हाथी घोड़ा इत्यादि पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर उचका गांव के बीडीओ, सीओ, मीरगंज के थानाध्यक्ष, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, उप सभापति और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम पार्टी के जिला कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान झंडोत्तोलन किया गया। जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने तमाम स्थानीय नेताओं के साथ झंडा फहराते हुए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाया। मीरगंज के नए थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं गोपालपुर के नए थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने भी वहां पहुंचकर प्रभार लिया। बिशंभरपुर के नए थानाध्यक्ष के रूप में मुकेंद्र कुमार ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। कुचायकोट थाना की पुलिस ने चोरी की एक ई रिक्शा को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। ई रिक्शा चोरी हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इस ई रिक्शा को बरामद कर लिया। इधर भोरे थाना क्षेत्र में राम अवतार गोड़, जो गांव के ही मोतीपुर निजामत की एक किशोरी के रहस्यमय ढंग से लापता होने की जानकारी दिए। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया। पता चला कि गांव की सपना कुमारी शनिवार की दोपहर बाथान में गाय खिलाने के लिए निकली थी और शाम तक घर नहीं पहुंची। परिजन काफी खोजबीन कर रहे हैं, उसका सुराग नहीं मिल रहा है। परिजनों को आशंका है कि सपना कुमारी कई दिनों से रोहित कुमार नाम के युवक से फोन पर बात कर रही थी। यह सबिया मीरगंज का रहने वाला है। रोहित के घर परिजनों ने फोन किया तो उसकी मां ने बताया कि उनका भी बेटा घर पर नहीं है। दोनों के लापता होने की सूचना पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
इधर भोरे के बनतरिया गांव के मृत्युंजय यादव के साथ मारपीट और लूटपाट करने के एक मामले में पीड़ित के बयान पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित ने बताया कि वह शाह आलम मुखिया का ट्रैक्टर चलाता है, मिट्टी गिराकर वापस लौट रहा था, तभी खजुराहा नहर के पास हरदेव यादव और नीरज सिंह ने ट्रैक्टर रोककर गाली गलौज किया और मारपीट की। इस दौरान 5,000 रुपए और सोने की चैन छीन लिए। पुलिस ने अब आवेदन मिलने के बाद जाँच पड़ताल शुरू कर दिया है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के पांडे चकिया गांव में भी भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें मधु देवी पत्नी राजेंद्र पांडे के बयान पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव में विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़ित ममता कुमारी शर्मा के आवेदन पर अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब तस्करों का पीछा करते समय होम गार्ड जवान की दुर्घटना में हो गई मौत। 112 के ड्राइवर को आपसी विवाद में मार दी गई गोली, डॉक्टरों ने किया गोरखपुर रेफर। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का हुआ प्रयास, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोरे में डकैती के दौरान परिवार पर जानलेवा हमला, युवती गंभीर रूप से घायल। महावीरी अखाड़ा को लेकर पुलिस ने की मीरगंज में खास बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।